हेलो स्टूडेंट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर हम आज नेक्स्ट एग्जांपल यानी एग्जांपल नंबर 11 देखने वाले हैं। ओके, तो एग्जांपल लाइक दिस, इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, देन प्रूव दैट x स्क्वायर d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको गिवन डेटा इज व्हाट, y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन। एक चीज़ याद रखना, इक्वेशन बेस पे इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर ऐसा एक एग्जांपल आपको एग्जाम में आने ही वाला है, 3 या 4 मार्क में फिक्स है। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होने वाली है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे log x का 1/x है, sin x का cos x है, cos x का माइनस sin x है, देन y का dy बाई dx होता है और dy बाई dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर होता है, राइट? वो हमको पता है। एज वेल एज यहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलो तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो वी नो दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन, है ना? ऑलवेज सॉल्यूशन लखीने एग्जाम्पल स्टार्ट करो। ओके, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली स्टार्ट करते, ऐसा नहीं करना है कभी भी। ओके, सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम y इक्वल टू a cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस b sin ब्रैकेट के अंदर log x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, है ना? y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx। a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो वो एज इट इज रहेगा ना, कोएफिशिएंट है इसमें एज इट इज। cos का क्या हो जाएगा? माइनस sin पैरामीटर log x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। ये चीज आप याद रखना। sin log x का किस तरह होता है तो देख लेते हैं हम। sin log x का डेरिवेटिव कैसे होता है? sin का हो जाता है cos, राइट? log x पैरामीटर एज इट इज, और बाद में पैरामीटर कौन है? log x, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, उसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/x। तो ये चीज याद रखिए, ये चेन रूल है। हाँ, तो ये आपको आना चाहिए। सिमिलरली cos log x का भी यहाँ पे मैंने करके दिखा देता हूँ कि cos log x का कैसे होता है। तो cos का हो जाएगा माइनस साइन पैरामीटर एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इनटू 1/x। तो मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, तो a एज इट इज cos का माइनस साइन पैरामीटर वैसे का वैसा इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो 1/x। तो ये इसका डेरिवेटिव बाद में इसका करते हैं, तो क्या हो जाएगा? b एज इट इज sin log x का, sin का हो जाएगा cos पैरामीटर एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव 1/x मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1/x 1/x दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x इज कॉमन, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a sin log x प्लस b cos log x। समझ में आया? अभी ये x को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज x डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। समझ में? आप यहाँ पे डायरेक्टली x कॉमन लेके ये स्टेप लिख सकते हैं, उसमें कुछ कॉमन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x है ना, 1/x जो हम कॉमन लेते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हमको क्या करना है? वापस इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? uv रूल अप्लाई होगा। दिस इज माय u एंड दिस इज माय v, है ना? uv रूल। तो uv रूल में हमको पता है क्या है uv रूल। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, है ना? वारा प्रति वारो तारा पची मारो, ऐसा uv रूल होता है। ओके, 1/1 फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। तो क्या हो जाता है? इम्प्लाइज x एज इट इज dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वी नो दैट d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx एज इट इज x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 इनटू 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो माइनस a एज इट इज sin log x का डेरिवेटिव cos log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x। जैसे हमने आगे किया तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos log x, है ना? तो प्लस b एज इट इज cos log x का माइनस होता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस b माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर log x इनटू 1/x।
राइट, cos log x का माइनस sin log x इंटू log x का 1/x। तो अभी वापस हम यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू, अगर हम दोनों टर्म के अंदर देखते हैं तो माइनस है दोनों के अंदर, 1/x है तो पूरा माइनस 1/x कॉमन ले लेगा, तो माइनस 1/x इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, माइनस साइन तो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा a cos log x, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होने वाला है और मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस b sin log x। बाद में ये x को सामने मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज है x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, राइट। और जो x है वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इंटू x, हाँ ये जो डिनोमिनेटर का x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो, राइट, x स्क्वायर x यहाँ पे बढ़ेगा x स्क्वायर d स्क्वायर बाय d स्क्वायर प्लस x dy, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट a cos log x प्लस b sin log x। जस्ट अ सेकंड, तो अगर आप, हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो a cos log x प्लस b sin log x इट इज नथिंग बट माय y, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, तो इम्प्लाइज x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y। इसको दे दो नंबर 1, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ओके। तो हम अगर देखते तो देखो x स्क्वायर d स्क्वायर बाय d स्क्वायर आ गया, x dy बाय dx भी आ गया और माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इम्प्लाइज क्या हो गया, x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, हैंस प्रूव। तो ये पूरा एग्जांपल आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप स्किप करने तो हो सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, राइट। और मैंने सभी आपको स्टेप डिटेल में यहाँ पे समझा दिए कि कैसे कैसे हो रहा है, राइट, एग्जाम्पल में। तो आपको किसी भी जगह पे अगर पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके चलो, तो कैसे किया मैंने एग्जाम्पल, पहले मैंने y लिखा, उसका डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे चेन रूल लगता है तो याद रखना है cos log x का कैसे डेरिवेटिव होता है, sin log x का कैसे डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव होता है एट द टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो उसके हिसाब से साइन का हो गया cos पैरामीटर एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव log x का 1/x मल्टीप्लाई हो, तो उसके हिसाब से ये डेरिवेटिव है। बाद में मैंने क्या किया, 1/x कॉमन ले लिया, हाँ ना, दोनों के अंदर 1/x है, 1/x कॉमन लिया तो 1/x बाहर आ गया। आप डायरेक्टली ये स्टेप यहाँ से ये स्टेप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। बाद में आप यूवी रूल अप्लाई किया तो ये आ गया, राइट। यूवी रूल में थोड़ा ध्यान रखना, ओके। ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है यूवी रूल, ओके। x एज इट इज dy बाय d स्क्वायर, d स्क्वायर बाय d स्क्वायर प्लस dy बाय dx एज इट इज x का 1। बाद में सिमिलर जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव किया वैसे ही इसका डेरिवेटिव लिया, फिर वापस 1/x कॉमन ले लिया, तो ये स्टेप है। यहाँ पे भी आप 1/x कॉमन ले रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, राइट। और बाद में ये जो स्टेप आता है उसकी जगह आप y सब्स्टिट्यूट करते हो, वो ध्यान रखना है। और जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तब आपको जो प्रूव एड करना है उस पर ऑलवेज फोकस करते जाने का, यानी आपको पता चल जाएगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, ओके। तो आपको ये पूरा एग्जाम्पल क्या करना है, 3-4 बार रिपीट करना है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है वो आपकी जानकारी के लिए है, एग्जाम के अंदर इसको डिस्प्ले करने की कुछ जरूरत है नहीं, पर ये एग्जाम्पल ये सभी ये यहाँ पे यूज हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ, ओके। तो आपको ये क्या करना है, पूरा एग्जाम्पल 3-4 बार रिपीट कर देना है और
कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।